डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, प्रीवियस वीडियो में हमने स्ववृत्त लेखन यानी बायोडाटा तैयार करने के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो में हम यह ध्यान देंगे कि किसी भी जॉब के लिए आवेदन पत्र के साथ हम जो स्ववृत्त लिखेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसा हमने बताया था कि स्ववृत्त लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला बिंदु है परिचय, दूसरा है परिचय के बाद शैक्षिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यता के बाद अधिमानी योग्यताएं, अधिमानी योग्यता के बाद आप के द्वारा यदि कोई उपलब्धि है उसे हम लिखेंगे, यानी उपलब्धियां हमारे द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की गई। इसके बाद उस जिस कार्य के लिए यानी जो जॉब या नौकरी हम करना चाहते हैं उसके कार्योत्तर गतिविधियां हमारी क्या हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम स्ववृत्त यानी बायोडाटा तैयार करेंगे। एक प्रश्न है सामने कि राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करती है। उस राजीव गांधी फाउंडेशन में जॉब के लिए अतः उसे भेजने के लिए अपना एक स्ववृत्त यानी बायोडाटा आप तैयार कीजिए। तो बायोडाटा तैयार करते समय पहली बात तो यह है कि हम जो भी बायोडाटा तैयार करें वह एक पेज पर, एक पेज के से अधिक न हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बायोडाटा या स्ववृत्त वही अच्छा होता है जो न बहुत अधिक बड़ा हो और न बहुत अधिक छोटा। तो सबसे पहले इस स्ववृत्त लेखन में हम लिखते समय आवेदन पत्र लिखेंगे। आवेदन पत्र के बाद स्ववृत्त, इसके लिए स्ववृत्त या बायोडाटा तैयार करते समय स्ववृत्त को ही इंग्लिश में बायोडाटा कहा जाता है। सबसे पहले नाम लिखेंगे, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यानी जो भी या जिसके लिए बायोडाटा तैयार किया जा रहा है उसका नाम। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम हो वह, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, अपना अपना नाम लिख लेंगे। जैसा मैं एक उदाहरण लिख देता हूं, बच्चे का नाम है अजय, उसने अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख लेंगे। पिता का नाम, अजय के पिता का जो भी नाम हो, यहां श्री, अनिमेश कुमार, जिसके लिए बायोडाटा यानी अजय नाम का बच्चा अपने लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए बायोडाटा लिख रहा है। तो अजय आप अपना नाम लिख देंगे, पिता का नाम, अजय के पिता का नाम अनिमेश है, आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। फिर माँ का नाम यानी अजय की माँ का नाम, अजय की माँ का जो भी नाम है वह नाम लिख दीजिए, श्रीमती सरला। अजय की माँ का नाम सरला तो सरला लिख दिया, पिता का नाम अनिमेश तो अनिमेश लिख दिया। यानी जो भी आपका परिचय में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह है जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ जिसे आप कहते हैं, यानी जन्मतिथि। अब जो भी उसकी जन्मतिथि है 5/3/1995, जो भी जन्मतिथि उस जन्मतिथि को लिख दिया। इसके बाद आप लिखेंगे पता, वर्तमान पता। अब इस वर्तमान पता में यानी जिसको अस्थायी
सेम है तो कोई बात नहीं है, आप अपना पता लिख देंगे। इस बच्चे का जो एड्रेस है, पता है, रूम नंबर 206, न्यू कॉलोनी, पारा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यानी लड़के का नाम, यानी अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, अपनी जन्म तिथि, इसके बाद अपना पता लिख देंगे। और इस पते के बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता यदि ऊपर एक ही है तो यहाँ लिख देंगे ऊपर वो दोनों, और यदि अलग अलग है तो दूसरा पता लिख देंगे यहाँ पर आप। अस्थाई पता का मतलब जहाँ के आप मूल निवासी हैं, और वर्तमान पता का मतलब यदि आप वहां से कहीं और रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वह पता लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फोन नंबर आप अपना यहाँ फोन नंबर लिख देंगे, जो भी अगर फोन नंबर है 0546265 मान जो भी आपका फोन नंबर है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर 8880701315। इस बच्चे का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे ईमेल। आप यदि अपना जितना अच्छा आपका रहेगा, अब ईमेल में CCL chapter 8@gmail.com, यानी आप अपना ईमेल आईडी जो भी आप ईमेल आईडी इस बच्चे की ईमेल आईडी जो है हमने लिख दिया, और ईमेल आईडी। ये तो आपका हो गया परिचय। इस परिचय में सर्वप्रथम इतनी चीजें हम लिखेंगे क्रमवार। इतनी दूसरे नंबर पर आता है परिचय के बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यताएं आपकी कई हो सकती हैं, एक हो सकती है, तो अब शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे। उन शैक्षणिक योग्यताओं में कुछ महत्वपूर्ण कॉलम्स होते हैं, जैसे पहला कॉलम आप बनाएंगे क्रमांक, इसके बाद परीक्षा, आप परीक्षा लिख दें या कक्षा लिख दें, यहाँ वर्ष लिख देंगे, वर्ष के बाद बोर्ड आधुनिक विश्वविद्यालय, क्रम संख्या, परीक्षा लिखें या कक्षा लिख दें, वर्ष किस वर्ष की परीक्षा आप पास किए हैं, यहाँ बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, विद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप विषय लिख दें कि कौन कौन सा विषय हमने पढ़ा है। विषय लिखने के बाद पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विषय, और विषय लिख लेने के बाद आप किस श्रेणी में पास हुए हैं, श्रेणी और प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत, इतनी चीजें हम बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए पहले क्रमांक में, यानी पहली योग्यता आप लिखेंगे, आप परीक्षा पास किए 10वीं, तो यहां लिख दीजिए 10वीं। अब यह 10वीं परीक्षा जिस सन में आपने पास किया है उस वर्ष को आप लिख दीजिए। अगर यह परीक्षा आप 2010 में पास करता है बच्चा, तो वर्ष 2010 लिख देंगे। यहाँ बोर्ड का नाम CBSE, आप हिंदी में लिख दें चाहे अंग्रेजी में लिख दें, यानी पहले क्रमांक पर 10वीं वर्ष CBSE, यानी जो कुछ भी जहां से, अगर यूपी बोर्ड से आप यूपी बोर्ड का नाम लिखेंगे,
इसमें विषय, अब जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते थे, जिन जिन विषयों से आपने पास किया है, उन विषयों का नाम लिखिए क्रमवार, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान यानी साइंस। अपने उन समस्त विषयों को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें श्रेणी का मतलब किस डिवीजन में पास है। अगर प्रथम श्रेणी में पास है, प्रथम द्वितीय श्रेणी में है तो द्वितीय, यहाँ प्रतिशत कितना नंबर आप पाए हैं। अगर आप 90% है तो यहाँ 90% लिख देंगे। ठीक इसी तरह से हर क्वालिफिकेशन योग्यता को आप लिख डालेंगे। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर 12वीं लिखेंगे, 12वीं। अब 10 ईयर, अगर 12 लगातार आप पढ़ते हैं, जिस वर्ष भी आप पास हैं, यहाँ आप सीबीएसई बोर्ड से पास हैं तो सीबीएसई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, अगर सेम सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट निकालेगा, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और यहाँ पर संगीत, यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अपने उन समस्त सब्जेक्टों को लिखेंगे। इसमें भी अगर आप प्रथम श्रेणी में पास है तो प्रथम श्रेणी, परसेंटेज जितना है उतना परसेंटेज देंगे। इस तरह से क्रमवार आप अपनी योग्यताओं को लिखेंगे। तो अगर आप यानी 10th 12th पास किया है, 10th 12th के बाद यदि आपने आगे की पढ़ाई कर रखी है तो तीसरे नंबर उसको लिखेंगे स्नातक। स्नातक जिसको आप बीए कहते हैं, बीए बीएससी जो भी है उसको स्नातक यानी 12वीं के आगे की डिग्री। अब 12वीं के आगे की डिग्री 2015 में आप पास हुए। यहाँ पर अब देखिए, चूंकि सीबीएसई जो ये बोर्ड इंटरमीडिएट तक की शिक्षाएं देता है, इसके आगे की जो है शिक्षा वह विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाए। तो यहाँ बोर्ड का नाम ना लिखिए, हम विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे। अब जैसे आपने यहाँ से पढ़ा तो आप विद्यालय का नाम लिखेंगे विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, जिसका आप नाम बदल करके हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या। अब इसमें आप सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, अगर मान लिया आपने अंतिम ईयर में अंग्रेजी और हिंदी पढ़ा है, उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे अंग्रेजी हिंदी। आप श्रेणी लिखेंगे, अगर प्रथम श्रेणी में है तो आप प्रथम श्रेणी लिखेंगे। अब इसमें आप 65% है, जो भी परसेंट है आप परसेंट लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी समस्त शैक्षिक योग्यताएं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए जिसे स्नातक कहते हैं। अगर इसके आगे आपने बीएड किया है, एमए किया तो एमए को परास्नातक कहते हैं, बीएड को प्रशिक्षित कहा जाता है या प्रशिक्षण। तो इस तरह से बीएड एमए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो समस्त योग्यताएं हमने कहा कि एक ही पेपर बनाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर प्लेस कम है इसलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं। इतना लिख लेने के बाद उसी पेज पर नीचे आप लिखेंगे, हमने कहा था कि अन्य योग्यताएं या विशेष योग्यताएं, अन्य योग्यता। अगर अब आपके पास कोई अन्य योग्यता आपने प्राप्त की है, कोई भी अगर एक है तो अन्य योग्यता लिख देंगे, कई आपने लिया है अन्य योग्यताएं कर लेंगे, बहुवचन कर लेंगे। जैसे पहला आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, आप यहां लिख दें कंप्यूटर का ज्ञान। दूसरी कोई और योग्यता है, जो कि यहाँ पर फाउंडेशन है, जो उस फाउंडेशन में स्कॉलरशिप की बात है, तो उसमें आपको कार्य करना है तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो आप उसे लिख लें अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण का। कहने का मतलब अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान, हमें अंग्रेजी अच्छी आती है, कंप्यूटर की जानकारी है, हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं। तो उन समस्त योग्यताओं को आप उसके नीचे लिख डालेंगे।
इतना सब कुछ लिखने के बाद अगर कोई उपलब्धियां हमारी हैं, उपलब्धियां, तो उन उपलब्धियों का वर्णन यहां कर देंगे। जैसे आपने जब पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई करते समय आपने कोई अन्य डिग्री ली है, जैसे पढ़ाई के समय मान लीजिए एनसीसी का भी प्रमाण पत्र, उसको लिख देंगे। एनसीसी का आपने भी प्रमाण पत्र ABC इस तरह से प्रमाण पत्र होते हैं। तो अगर आपने एनसीसी का भी लिख दिया तो इसका मतलब A भी आपने प्राप्त कर रखा है, C लिख दिया तो ABC तीनों प्रमाण पत्र आपके पास है, तभी C मिलेगा। और यदि कोई प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में आपको कोई विशेष पुरस्कार मिला है तो आप यहां लिख दें राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य स्तर का पुरस्कार। अब उस पुरस्कार जिस क्षेत्र में आपको मिला है, तैराकी के क्षेत्र में मिला है, खेल के क्षेत्र में मिला है, उसका वर्णन करेंगे। इतना लिखने के बाद कार्येतर गतिविधियां, इस कार्येतर गतिविधियों में आप इस काम से संबंधित, जिस कार्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित आपको कुछ और जानकारी है, कोई कार्य आप कर सकते हैं तो उसको लिख देंगे। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का ज्ञान, यानी मंच संचालन का काम भी मैं कर सकता हूं, आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करना मैं सिखा सकता हूं, उसको आप लिख देंगे कि कार्यक्रम संचालन का। दूसरा, पहला कहा हमने, यानी जो कुछ भी कार्येतर गतिविधियां, यानी उस कार्य से संबंधित अन्य गतिविधियां आप जानते हैं उसको लिखेंगे। यानी कोई कार्यक्रम हो रहा है उसका संचालन मैं अच्छे ढंग से कर सकता हूं या किया है तो वह लिखेंगे। अगला, जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपने और काम कर रखा, जैसे कोई नई तकनीक आई, उस तकनीक का ज्ञान मैं सिखा सकता हूं, तो आधुनिक तकनीक का प्रयोग ये लिख दीजिए आप, आधुनिक तकनीक का प्रयोग। आधुनिक तकनीक का प्रयोग। अब यानी गतिविधियां सब कुछ लिखने के बाद नीचे लिख देंगे दिनांक, दिनांक। अब आज यहां दिनांक लिखा, दिनांक आज लिख देंगे 2/1/2022, यानी वो डेट लिख देंगे जिस दिन आपने उसको लिख रखा है। इसके बाद यहां पर हस्ताक्षर लिखेंगे, हस्ताक्षर यहां पर सिग्नेचर करेंगे। यहां पर लिखेंगे दो चीजें, स्थान भी लिख देंगे, दिनांक और स्थान। अब स्थान आप जहां से भी उसको लिख रहे हैं, जैसे मैंने लखनऊ लिखा उनका एड्रेस, तो वो लिखेंगे लखनऊ से ही, यहां लखनऊ आप लिख दीजिए। यहां हस्ताक्षर, बच्चे का नाम अजय है, यहां पर अजय, ऐसे लिख देंगे। बात समझ आ गई? कहने का मतलब स्ववृत्त जितना ही अच्छा होगा, सर्वप्रथम आपके उस स्ववृत्त को ही कार्यालय देखता है और उसको देख करके ही आपको कॉल की जाती है। इसलिए हमारा स्ववृत्त यानी बायोडाटा जितना अच्छा होगा उतना ही हमें जल्दी कोई जॉब या नौकरी मिल सकती है, या हम उतनी ही जल्दी इसीलिए ये सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ये सब उपलब्धियां या कार्यतर क्रियाएं लिखी जाती हैं ताकि हम इस नौकरी के अतिरिक्त भी कुछ कार्य कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी नौकरी के लिए, कोई जॉब प्राप्त करने के लिए आप अच्छा सा स्ववृत्त लिख सकते हैं, और जितना अच्छा स्ववृत्त होगा उतना ही आपका कार्य प्रभाव। इस तरह से हमने आज सीखा, इसका वीडियो भी हम भेज देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।